परिवर्तन के द्वारा, हमारे नीतिगत बदलाव के द्वारा, हमारे नीतिगत बदलाव के द्वारा 17,000 करोड़ के बाद भी हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो कहा है वो आपके सामने एक सच्चाई का तरीका रखा है कि ये सच्चाई है। निपटना किसने है? फाइनेंस मिनिस्टर ने निपटना है, मुख्यमंत्री ने निपटना है। मैं आज आपको एक और बात बता दूं, हम पर जितना मर्जी दबाव आए, मैं आपकी बात ओपीएस की बात कर रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस भी देंगे, बिजली बोर्ड का जो निजीकरण नहीं करेंगे उसको स्ट्रेंथन करेंगे। इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार की हिमकेर योजना है जिसको मैं स्वरूप दे रहा हूं, जिसमें कई लोगों के नाम आएंगे, किस प्रकार से पैसों को लुटाया गया, उस योजना को भी चलाएंगे और जनता की अदालत यही इसी बजट में सारा योजना को भी हम चलाएंगे। एक और बात बताता हूं, अच्छा वित्त मंत्री कौन होता है? जो 70,000 करोड़ लुटा दे, जो 17,000 करोड़ से काम चला दे। अच्छा वित्त मंत्री वो होता है। और ओपीएस दे और एडिशनल बोरिंग 1800 करोड़ रुपया ये बंद हो। एक और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरा है। कह रहे कि सीपीएस की फौज खड़ी कर दी, 6 सीपीएस बनते हैं। आपने ओएसडी लगा दिए, जब क्या है ओएसडी बना दिए हुए हैं, उनको एडवाइजर बना दिया हुआ। शिशु धर्मा और त्रिलोक जम्वाल जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल मिलता था, उनको फिक्स डी मिलता था, स्केल मिलता था इनको डीए। चलिए आप उस चर्चा पर नहीं, जब आपके नेता बोलते ना तब उसमें बोल रहे हैं, और आपने तब बोलना जब आपकी बारी। चलो जो भी मिलता तो बता देना, अपने भाषण में बता देना जो भी मिलता था। और अध्यक्ष महोदय प्लीज जो भी मिलता था बता देना अपने आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, संपदा को कैसे लुटा रहे हैं? चिंता ना करिए विक्रम जी, खुश नहीं, हम संभल कर चल रहे हैं, समझदारी से चल रहे हैं। ये 27 में समझ आएगी, चिंता ना करो, 27 में समझ आएगी इस चाल का रूप। माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये बात याद रखना, ये जो जिस प्रकार से प्रदेश के हित के बारे में अभी भी नहीं बोल पा रहे, मुझे ये कहने में दुख हो रहा है इनके। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा क्लैरिफाइंग नहीं, आपने भी बोला, देखिए आपने बोला ना, मैं तो उस बात को बोलना नहीं था, फिर आपने वही फिर कहा कि बाकी तो रिप्लाईज में कहते हमारे सिर के बाहर, नहीं आपने कहा हमारे सिर के बाहर उठ गए। अब मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरा क्या कसूर है? मैं फाइनेंस अच्छा चला रहा हूं तो कह रहे वैसे चला रहे हैं जैसे युवा थे, मेरा कसूर है इसमें? आपके बाल इसलिए उड़ गए, मैं आपके इनकी बात कर, आपके बाल इसलिए उड़ गए कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपको राज्य की चिंता ही नहीं थी। हमारे बाल इसलिए रहे कि हमें चिंता भी है, और हमारे चिंता भी है, और इसलिए भी रहे कि हम सोच समझकर हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, 1150 करोड़ अभी बोला, नलकों में हमारे समय सबसे ज्यादा जल जीवन के टाइम पैसा है, 1150 करोड़ रुपया एरियर की लाइबिलिटीज पड़ी है आपके समय। जेजेएम की पाइपें कहां मिली? कुणा खड्ड, पुंग खड्ड, महेंद्र सिंह जी के घर है वहां, खड्डों में बहती भी मिली। स्पीति में ये चीजें मिली। और आपको सुनिए, हमारे 3 साल के हमारे 3 साल के कार्यक्रम मंडी में हुआ, 3 साल का कार्यक्रम मंडी में हुआ, और मंडी में कार्यक्रम हुआ।